हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार पृथ्वी पर जन्म लेने वाले हर प्राणी को तन मन और वचन से किए गए बुरे कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। कुछ पाप महापाप माने जाते हैं जिन्हें करने से नरक में भयंकर सजा भोगनी पड़ती है। इन्हीं महापापों में एक है दूसरे स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाना। इस कलयुग में शादीशुदा व्यक्तियों के नाजायज संबंध होना सामान्य होता जा रहा है। आपने भी कभी ना कभी ऐसे अपराध अपने आसपास देखे होंगे। ऐसा संबंध बनाने में केवल पुरुष ही नहीं बल्कि स्त्रियां भी आगे हो गई हैं। इसका उत्तर पाने के लिए हमने हिंदू धर्म ग्रंथों और वर्तमान परिवेश का आकलन किया और हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि महिलाओं द्वारा विचार करने के मुख्य 2 कारण कौन से हैं, वह भी आप इस वीडियो में जानेंगे। धर्मशास्त्रों में विचार को महाप्रभु रखा गया है। इस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है। जो महिलाएं ऐसे पाप करती हैं उनकी आत्मा को परिणाम भुगतने के लिए विभिन्न प्रकार के नारकों में ले जाकर और वहां उन्हें दिल दहलाने वाली सजा दी जाती है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गरुड़ पुराण के अनुसार धोखेबाज पत्नी को नरक में क्या क्या सजा मिलती है। मनुस्मृति नारद पुराण में धोखेबाज और चरित्रहीन महिलाओं के बारे में क्या लिखा है और क्या व्यापारी स्त्रियों के बच्चे अपने माता पिता के बारे में क्या जानकारी रखते हैं, यह सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल वर्ड ज्ञान को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री नारायण लिखकर परमात्मा को अपना आधार व्यक्त करें। दोस्तों, नारद पुराण में व्यभिचार स्त्रियों के बारे में क्या कहा गया है, पहले वह आपको बताते हैं। उसके बाद गरुड़ पुराण में इस विषय में क्या लिखा है उसे भी विस्तार से जानेंगे। नारद पुराण के अनुसार कई मनुष्य अपनी वासना पर नियंत्रण नहीं रख पाते और सुंदरता के आकर्षण में फंसकर या पर पुरुष के साथ संबंध बना लेते हैं। सामान्य मनुष्य ही नहीं है, इसलिए इस माँ बाप को नियंत्रित करने के लिए भगवान ने कुछ नियम बनाए हैं और इसकी सजा भी तय की है कि जो पत्नी अपने पति को धोखा देकर दूसरे पुरुष से संबंध बनाती है उसे मृत्यु के बाद नरक में इस पाप का ऐसा दंड मिलते हैं जिसे सुनकर परलोक भी कांप उठते हैं। एक बार धर्मराज और भगवान राम के पूर्वज भागीरथ के बीच लोक और परलोक के बारे में चर्चा हो रही थी। तब भागीरथ जी ने धर्मराज से पूछा कि अपने पति को धोखा देने वाली स्त्रियों को यमलोक में किस प्रकार दंड मिलता है। इस प्रश्न के उत्तर में धर्मराज ने बताया है कि यमलोक में उन महिलाओं के लिए बहुत दर्दनाक सजा होती है जो खुद को वासना से रोक नहीं पाती और दूसरे पुरुषों की ओर आकर्षित होकर उनके साथ संबंध बनाती है। ऐसी स्त्रियां यमलोक में भी इस पुरुष को देखते हैं जिसके साथ संभोग की इच्छा से उसने विचार किया, परंतु वह पापिनी स्त्रियों से देखकर उसके पास नहीं जाना चाहती क्योंकि उस पुरुष का शरीर गर्म लोहे के समान होता है और वह स्त्री को पकड़ने के लिए दौड़ता है। यह देखकर पापी स्त्री भागती है, लेकिन लोहे का पुरुष स्त्री को जबरदस्ती अपने आलिंगन में लेकर उसे उसी प्रकार व्यवहार करता जैसे अपने प्रेमी से चाहती थी। इससे उस स्त्री का पूरा शरीर जल जाता है और उसे भयंकर पीड़ा होती है। फिर उसे एक एक करके अलग अलग नारकों में ले जाया जाता है और अपने पापों की सजा भुगतान पड़ती है। अन्य पुरुषों के साथ संबंध बनाती है, उसके लिए यमलोक में कड़ी सजा का प्रावधान है। यमराज क्रोधित हो जाते हैं और उन्हें प्राणघातक दंड देकर नरक में भेज देते हैं। वह महिला को बहुत पीटा जाता है, लेकिन यमदूत उसे पर थोड़ा सा भी रहम नहीं करते। फिर उसे जलते हुए लोहे के खाबों का आलिंगन करवाया जाता है। लेकिन यमराज की सजा यही खत्म नहीं होती। इसके बाद स्त्रियों को नमक वाले पानी से नहलाया जाता है। चोट पर नमक पड़ने से भी बहुत कष्ट होती है और अंत में पिलाया भी जाता है। इसके बाद धरती पर उन्हें जानवरों के रूप में पुनर्जन्म मिलता है। लेकिन इन व्यापारी स्त्रियों को पशु योनि में भी निम्न योनि प्राप्त होती है। अब बात करते हैं गरुड़ पुराण की। दोस्तों, गरुड़ पुराण पुरुषों और महिलाओं के बीच शारीरिक संबंधों के विषय में बहुत कुछ बताता है। इसमें कुंवारी या कम उम्र की लड़की के साथ संबंध बनाने के लिए अलग सजा का प्रावधान है और शादीशुदा महिलाओं के साथ अलग। गरुड़ पुराण के अनुसार जो महिला अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध बनाती है, चमगादड़ तथा 2 मुंह वाला सांप या फिर छिपकली के रूप में जन्म लेना पड़ता है। जो महिलाएं अपने पति को धोखा देने के अलावा पीठ पीछे गलत काम करती हैं, ऐसी महिलाओं को कढ़ाई में डालकर खोलते हुए गर्म तेल से चलाते हैं। जो महिलाएं एक ही समय में कई पुरुषों के साथ संबंध रखती हैं और उन्हें बेवकूफ बनाकर पैसे लेती हैं, ऐसी स्त्रियों को नरक में सांपों से भरे गड्ढे में डालकर मारा जाता है। जहरीले सांपों के काटने से उन्हें बहुत कष्ट होता है और जब लड़की सजा खत्म हो जाती है तो उनका अगला जन्म सूअर की योनि में होता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार संबंध बनाने के लिए न केवल महिला बल्कि उसके प्रेमी को भी पाप में बराबर का भागीदार माना जाता है और उन दोनों की आत्माओं को देखते लोहे के खाबों से आलिंगन करवाया जाता है। अग्नि में चलती हुई आत्माएं उन क्षणों को याद करके रोती हैं जब उनके बीच पाप पूर्ण शारीरिक संबंध बने थे
और अपने अपराध को याद कर खुद को दोषी मानकर विलाप करती है कि उन्होंने परपुरुष के साथ संबंध क्यों बनाई थी। दोस्तों, इस विषय पर मनुस्मृति में लिखा है कि जब कोई स्त्री किसी गैर पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बनाती है तो उस महिला के शरीर में कई तरह के दोष पैदा हो जाते हैं, जिससे उन महिलाओं का शरीर विकृत होने लगता है। धर्म की दृष्टि से तो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए ही विचार एक समान है, परंतु शारीरिक दृष्टि से स्त्रियों के लिए वह और भी बुरा होता है। सरल स्वभाव की नहीं रहती है, झूठ कपट, सर दर्द, सूखापन, प्यास, अनिद्रा, थकान, बुरे सपने आना, सांसों की दुर्गंध जैसी शारीरिक बीमारियां भी पैदा हो जाती है। जो महिलाएं अपने पति को धोखा देती हैं और दूसरे पुरुषों के साथ संबंध रखती हैं, उनकी संगति इतनी हानिकारक बताई गई है कि उन महिलाओं के प्रेमियों को भी इसके परिणाम स्वरूप नरक की यात्राएं करनी पड़ती हैं। तो स्त्रियां विचार क्यों करती हैं, इसके प्रमुख 2 कारण समझ आते हैं। पहला कारण उनकी वासना है जो किसी कारणवश पूरी नहीं हो पाती। इस वासना को वह नियम और पुरुष के साथ संबंध बनाने के लिए आगे बढ़ जाती है। दूसरे और सम्मान की कमी अक्सर देखा जाता है कि महिलाओं को उनके घर में उचित सम्मान नहीं दिया जाता है और ना ही प्रेम, जिस कारण से जब ऐसा प्रेम और सम्मान घर के बाहर किसी अन्य व्यक्ति से मिलता है तो वह उसकी तरफ प्रेरित होती चली जाती है। इसलिए स्त्रियों को उचित सम्मान और प्रेम देना ही चाहिए। दोस्तों, अब हम इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि क्या व्यभिचार स्त्रियों के बच्चे अपने माता पिता का नाम करते हैं। इस विषय पर धर्मशास्त्रों में लिखा है कि एक या अधिक पुरुषों के साथ संबंध बनाने से व्यभिचारी स्त्री का गर्भ दूषित हो जाता है और इसका परिणाम उसके बच्चे पर पड़ता है। या तो उनके बच्चे नहीं होते, और अगर होते भी है तो ऐसे बच्चे जन्म के कुछ वर्षों बाद की मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं या अपना पूरा जीवन पत्रक रोगों को लेकर बताते हैं, ताकि पाप में प्रवृत्ति का प्रभाव संतान पर निश्चित रूप से होता है। उसे संतान में अनेक आसुरी दुर्गुण पाए जाते हैं। यह विचार से उत्पन्न हुई संतान को धर्म ग्रंथों में वर्णन शंकर के नाम से संबोधित किया है। इसलिए मैं विचार को सर्वथा निंदनीय बताया गया है। दोस्तों, किसी को भी धोखा देना एक अपराध है, चाहे वह महिला हो या पुरुष। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको पता चल गया होगा कि धोखा देने वाली महिलाओं को नर्क में कैसी सजाएं दी जाती है। वीडियो को लाइक करें। वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें